वर्गोस कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए 19 टू 31 अगस्त के लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी भी इस रीडिंग में आ सकती है और इसके साथ ही साथ यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स कार्ड के साथ शुरुआत करते हैं और ब्लेसिंग्स कार्ड देख लेते हैं। वर्गोस कन्या राशि, ये तो नंदी का कार्ड आ रहा है आपके लिए। शिव जी के वाहक हैं ये और सफेद कलर के बैल जिनके कुबड़ है और गले में घंटियां हैं और इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। शिव और पार्वती का आशीर्वाद आप पर हो सकता है। इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। इनकी ब्लेसिंग्स में आपके लिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और उनको सही से निभाने की क्षमता रखते हैं और आपके पास ये कला हो सकती है। इसके साथ ही साथ निरंतर बढ़ती हुई सेवा की क्षमता आपकी बढ़ रही है। ओके, लोगों के प्रति ना किसी तरीके का आपका सेवा भाव दिख रहा है। इसके साथ ही साथ आप अपने कर्तव्यों का ज्ञान आपको हो सकता है, किस तरीके से उनको पूर्ण करना है और समझ हो सकती है आपको, नॉलेज हो सकती है। ओके, तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, नंदी का कार्ड है ये। आगे हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपकी क्या एनर्जीज और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वर्गो कन्या राशि, नेक्स्ट 15 डेज। ओके, तो द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। हेरोफेंट का कार्ड एक ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर बताता है कि कोई ऐसी मैरिज हो सकती है, कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल सकता है आपके लाइफ के प्रति। कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है जो आपको ऐसी गाइडेंस दे रहा है और किसी के साथ आप कमिटमेंट में आ रहे हैं। ओके, कोई ना कोई नॉलेज हो सकता है किसी तरीके का, या तो आपको कोई मिल रहा है नॉलेज या आप अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर की दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर एक सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है कि सक्सेस को बताती है, अबंडेंस को बताती है, या कोई चाबी किसी तरीके की जिससे कि अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी के लिए यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आप किसी तरफ पैशनेटली आगे बढ़ रहे हैं। एक ग्रोथ भी इसमें दिखाई दे रही है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कोई एडवेंचर लेकर आ रहे हैं, कोई ना कोई फेयरलेस डिसीजन बना रहे हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव आप दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ये एक लॉयल बताता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बताता है और कहीं ना कहीं से प्रॉफिट भी आपको अपनी लाइफ में मिल सकता है। कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। ये एक फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इससे रिलेट करता है, यानी कि मनी। ओके, और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं जा रहे हैं, हो सकता है कोई रिलीफ के लिए, और कोई ट्रैवलिंग का आपका कोई प्लान बन सकता है। इसके साथ ही साथ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। और द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड
पावर को बताता है, आपका एक इन्फ्लुएंस हो सकता है लोगों पे, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, ओके, जो आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अपने लिए। और यहाँ पर सारे साइन है, ओके। इसके साथ ही साथ आपको अपने लाइफ में फोकस रखने की जरूरत है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस पाथ पर, ओके, जहां पर आप बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल आपकी एनर्जी रहने वाली है, ओके। आगे देखते हैं वर्गोस कन्या राशि के लिए यूनिवर्स में बताइए, ओके। कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। अगर किसी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर ईगो क्लैशेस बार बार होते हैं, कोई एक ऐसा पैटर्न आपके पार्टनर के साथ चलता है और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है, ओके, इस सिचुएशन में आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत हो सकती है। अगर पीस की कमी है तो पीस लेकर आने की जरूरत हो सकती है, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत हो सकती है आपको, और मेडिटेशन करने की जरूरत भी हो सकती है, ओके। तो अगर आप अपनी लाइफ में ओवरलोड ले रहे हैं वर्क लाइफ में, और इसके साथ ही साथ आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, इसको कम करें और रेस्ट लीजिएगा, ओके। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो एग्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इससे दूर जाने की जरूरत है। हो सकता है कि अपने काम पर आप इतना बिजी हैं कि आप अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है कि इसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है लाइफ में। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका काम है वो मायने नहीं रखता, आपका रिलेशनशिप पहले मायने रखता है, जिनके साथ आपका ये रिलेशनशिप है, ओके। जीत हासिल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने की भी जरूरत है आपको, ओके। 5 नंबर का कार्ड है, तो चेंज लाने की जरूरत हो सकती है आपको अपने थॉट्स में, ओके, अपने विचारों में। तो ये आ रहा है। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल है का कार्ड है। तो मनी मैनेजमेंट आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि जगलिंग की एनर्जी है मनी को लेकर आपकी लाइफ में, और इसको हैंडल कर रहे हैं। सिक्योरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, या एक हाई स्टेटस आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप रिस्क टेकर हैं अपनी लाइफ में, और ग्राउंडेड मेल की एनर्जी है यहाँ पर। तो जो भी डिसीजन आप अपने लिए बनाएंगे वो बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन होंगे। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड अपॉर्चुनिटीज बताता है लाइफ में, और लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं आपके करियर में भी आपके पास, ओके। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई डिसीजन भी आपको बनाना है इसमें, ओके। इल्यूजन हो सकता है, कोई भ्रम क्रिएट भी हो सकता है बाहरी, ओके। तो जो भी डिसीजन बनाना है वो पॉजिटिव डिसीजन बनाना है, ओके। इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपने आप को पीस की स्थिति में लेकर आके, और आप अपने लिए जो भी डिसीजन बनाएंगे वो अच्छा डिसीजन होगा, ओके। अब हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए और देख लेते हैं। बरोबर कन्या राशि, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है आपके लव रिलेशनशिप में, और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहले भी आया है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कॉन्फ्लिक्ट बताता है, एग्रेशन बताता है रिलेशनशिप में भी, और टेंशन, ओके, क्रिएट हो सकती है। एक दूसरे से आप लड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ, ओके, किसी तरीके का ईगो क्लैशेस हो सकता है दोनों पार्टनर का एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की ना सुनना, ओके। तो जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। आप एक दूसरे से बिल्कुल बात करना
पसंद नहीं करेंगे, ओके, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये स्थिति आ रही है। और इसके साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको आपके लिए की क्लैरिटी लेकर आ रहा है। अब ये आपके थॉट्स में क्लैरिटी मिल सकती है आपको। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग्स आ सकती हैं। अगर आप कुछ नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए सपोर्टिव है और ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी तरीके का टीम वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। और हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं लाइफ में, ओके। द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड सेकेंड टाइम आया है आपके लिए। तो आप अपनी पावर में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने लव को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ है, ओके, जिसको रिलीज करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आगे हम और देखते हैं वर्गो कन्या राशि के लिए लव रिलेशनशिप में और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, ओके। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट आ सकता है और इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, ओके। यूनिवर्स आपको किसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं या धकेल रहे हैं, ओके। आपको उसी तरफ आगे बढ़ना है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाना है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और बस अपने काम को करते रहना है, ओके। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो ये पर्सन किसी तरीके का वेट कर रहे हैं लाइफ में, ओके। हो सकता है कि आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं या आपका कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ है, ओके। वेटिंग की एनर्जी है इनके माइंड में, आपके इनके हृदय में, ओके। इनके हार्ट में कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए और ये बताना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, ओके। तो कंट्रोलिंग इशू हो सकता है इनका, अपनी फीलिंग्स को जाहिर ना करना, ओके। तो आपके लिए फील करते हैं लव, ओके, और अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ दी हायरोफेंट का कार्ड है, सेकंड टाइम आपके लिए आया है। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बताता है कि कुछ ना कुछ होके आपके मैरिड लाइफ में आप एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पर कि एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। कहीं ना कहीं कमिटेड हो सकते हैं आप किसी रिलेशनशिप के साथ और कमिटमेंट आप दे सकते हैं किसी पर्सन को या आप कोई आपके कमिटमेंट का वेट कर रहा है यहाँ पर, ओके। कुछ ना कुछ है, ओके, जहाँ पर कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी आपको मिल सकते हैं। तो 5 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। तो एक चेंज लाइफ में दिखाई दे रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स एक मिच्योर मेल की एनर्जी है और मिच्योर मेल की एनर्जी यही बताती है कि
आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं अपने माइंड में। हो सकता है कि अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल करके रख रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं अपनी लाइफ में। कुछ आपके डिसीजन हैं ओके, जिनको आपको बनाने हैं अपने लिए, और मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मनी को लेकर अबंडेंस आ सकता है आपकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी के साथ ओके आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में ओके। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप पे। अब हम आपके करियर के लिए देख लेते हैं, आपके करियर में क्या आ रहा है। वर्गोस कन्या राशि, ओके किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सेकेंड टाइम आया है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसके साथ ही हर्मिट का कार्ड है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जहां पर कि आपको लॉस हुआ है। किसी तरीके का कोई ऐसा टफ टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, जहां पर कि आपको लग रहा है कि आपका बैड लक चल रहा है। कोई कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव चेंज लाइफ में आया है, और आपको लग रहा है कि सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेंगी, या आप इसी तरीके से जगलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम का कार्ड नहीं है ओके, शॉर्ट टर्म का कार्ड है, और परिस्थितियां चेंज होंगी यहाँ पर ओके। आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग्स लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। कोई स्टार्टिंग हो रही है आपकी लाइफ की, और जहाँ पर कि आपका पैशन भी बढ़ेगा, इंथुजियाज्म बढ़ेगा, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ओके। तो कुछ ना कुछ अच्छा आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हर्मिट का कार्ड है ये, और हर्मिट का कार्ड कोल्ड नेचर दिखाई दे रहा है ओके आपका। कहीं ना कहीं आप थके हुए, हारे हुए हो सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से डर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ सॉलिट्यूड में जाने की जरूरत हो सकती है आपको। खुद के साथ टाइम बिताने की जरूरत हो सकती है, खुद से कनेक्ट करने की जरूरत हो सकती है। आपका खुद से कनेक्शन या तो टूट चुका है, और इनर गाइडेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है ओके। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी एनर्जी है ये, और सेकंड टाइम आया है आपके लिए। तो अथॉरिटी में आ सकते हैं आप, अपनी स्ट्रेंथ में दोबारा से दिखाई दे रहे हैं, और अब टाइम आ गया है कि आप एक ट्रैक पर आ जाए ओके। इसके साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ का, और कहीं ना कहीं लॉजिकल आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं चीजों के लिए ओके। तो ये आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी है ओके। अब हम आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वर्गोस कन्या राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, परफेक्ट मैसेज आए हैं आपके लिए। तो जो पहला मैसेज है आपका, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यहाँ पर न्यू मून इन वर्गो का कार्ड है ये, और वर्गो में न्यू मून बताता है कि आपका एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए, जहाँ पर कि आप एक स्वस्थ भोजन, आपका एक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपको उपचार की जरूरत है तो आप उपचार भी ले सकते हैं इसके लिए, और आगे बढ़ने के लिए एक चतुर तरीके से बनने की एक रणनीति आपको चाहिए ओके। इसके साथ ही साथ अब समय आ गया है कि अब आप ये ना पूछे कि आपको क्या मिल रहा है, या आपके लिए कौन क्या कर रहा है। ये देखिए कि आप लोगों के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में सुधार आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई ऐसा दोस्त आपकी लाइफ में ऐसा है जिस पर कि आप विश्वास कर सकते हैं। वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, और
आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। आपकी लाइफ में प्यार भी आएगा और पैसा भी आएगा। इसके साथ ही साथ व्यवस्थित होना, ओके, बैलेंस बनाना अपनी लाइफ में, ये आपके लिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये मैसेज है पहला। ओके, और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग का टाइम हो सकता है आपका, और कहीं ना कहीं अपने आप को समय दे। ओके, जिसकी आपको बहुत जरूरत है, और पास्ट को जाने दे अपनी लाइफ से। अ, इसके साथ ही साथ थोड़ा समय लगेगा आपको और ठीक होने में, और हीलिंग की जरूरत आपको हो सकती है शांत होने में। ओके, तो ये कहा जा रहा है ऑलरेडी अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और हीलिंग की जरूरत होगी। इसके साथ ही तीसरा मैसेज है यहाँ पर, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर का कार्ड है ये, और फुल मून कैंसर में कुछ लोग अगर चिपकू बन रहे हैं तो वो चिपकू होना बंद करें। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को इग्नोर करना यहाँ पर आपके लिए सही रहेगा। और आपकी बढ़ती हुई इमोशंस अगर हैं तो उनको शांत करने के लिए आप ध्यान कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ सब कुछ वैसा है, और सब कुछ वैसा ही हो रहा है आपकी लाइफ में जैसा कि होना चाहिए। ओके, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, और सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। ओके, यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए। ओके वर्गोस, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज इस गाइडेंस को लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।